सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? ओके। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा? हमने कार्टून के माध्यम से, एक चलचित्र यानी नाटक के माध्यम से हमने इस कहानी का देखा, सुना और जाना, और हम बहुत अच्छे से इस कहानी के सारे कैरेक्टर से रूबरू हो गए। हम जानते हैं कि इसमें एक जहाँ वो अकबर महाराजा रहते हैं, उनके मंत्री रहते हैं, है ना। इस प्रकार से ये सारी कहानी आप लोग जानते ही हैं। अब हम इस पर मुख्य फोकस क्या, हमने कहानी को जाना, हमने शब्दों के अर्थों को जाना, और हम आगे भी जानेंगे। ठीक है, आज हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि शब्दों का उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे ही वाक्य कंप्लीट होता है तो हमको अपनी धारा प्रवाह में कितना रुकना है, फिर नेक्स्ट वाक्य स्टार्ट करने से पहले हमको किस प्रकार से बोलना है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मुख्य ध्यान केंद्रित होगा शब्दों के उच्चारण पर और धारा प्रवाह पर। ठीक है, तो पहले हम टाइटल देखते हैं, पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। ये हमारी कक्षा 4 रिमझिम की पाठ्य पुस्तक 2 का पाठ है, जिसे हमने पहले एक कहानी के माध्यम से समझा, कार्टून के माध्यम से समझा। अब हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइटल क्या है? जैसा सवाल वैसा जवाब। अब जैसा सवाल का मतलब होता है जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमको वैसे ही जवाब देना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। एक बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। ये देखिए, बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, है ना, के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। देखिए, पूर्ण विराम लगा, थोड़ा हम रुके। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जलना मीन्स जेलस होना, है ना। वे सोचते थे, वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मुसीबत माने क्या होता है? अड़चन, कठिनाई, है ना। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा, अकबर का एक दरबारी था जिसका नाम क्या था? ख्वाजा सरा। वह अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान करता था। वो अपने आप को क्या समझता था? ख्वाजा सरा बहुत इंटेलिजेंट समझता था। ठीक है, तो विद्या और बुद्धि, विद्या, अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड करना। ठीक है, तो ख्वाजा सरा अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान करता था। बीरबल को वे अपने सामने निरा बालक, निरा माना होता है छोटा बच्चा, निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। तूती बोलना माने बीरबल की ही चलती थी। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाना माने जहाँ पर नगाड़े बजते हैं, है ना, वो जगह। तो जहाँ पर नगाड़े बजते हैं वहाँ तूती की आवाज बोल रही है। ठीक है, तूती माने एक छोटी सी एक वाद्य यंत्र रहता है। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। हिंदुस्तान माना हमारी इंडिया, हमारे भारत के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से एक हिंदुस्तान भी है। ठीक है बच्चों, ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे मीन्स मुश्किल में पड़ जाएंगे, बीरबल उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और वह लाख कोशिश, कोशिश माना प्रयास, ट्राई, लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है।
तो ये सारी योजना जो है ना ख्वाजा सरा ने किस लिए बनाई थी? बीरबल को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को ख्वाजा सरा की नजरों में ऊपर उठाने के लिए। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन का मतलब होता है ड्रेस, है ना, पोशाक, जिसको हम पूरी कहते हैं ना, सलवार सूट चुनरी, तो ये सारी जो है ना अचकन कहलाती है उनकी। क्या? कुर्ता पजामा पगड़ी इस प्रकार से पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए। आप लोगों ने ये कहानी देखी है तो भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अकबर के पास पहुंचे और सिर झुका के बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। ये देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसको मतलब ये जोर से बोला गया है उनके द्वारा, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। अब यहाँ पूर्ण विराम, हाँ में ऐ की मात्रा बिंदी, तो क्या आएगा? अनुस्वार, मैंने बताया था ना, है ऐसे आएगा इसका उच्चारण। मैं, माँ में ए की मात्रा में बिंदी, तो इन में, और माँ में आई की मात्रा मैं, माना आई। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। किसने बोला? ख्वाजा सरा से। किससे बोला? महाराज अकबर से। ठीक है, किसकी बुद्धि की गहराई नापना चाहते थे? बीरबल की। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो क्या बोलते हैं कि जब मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब बीरबल नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? उसका रहस्य सबके सामने उजागर हो जाएगा। किसका? बीरबल का। ठीक है, कलई खुलना माना रहस्य उजागर होना, पर्दा खुल जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना। तो इसका मतलब है कि प्रश्न पूछा है बीरबल से। किसने? अकबर ने। क्या तुम ख्वाजा सरा के प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहापना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न क्या था? अच्छे से याद करिएगा बच्चों। पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तब बीरबल ने कैसे उसका आंसर दिया, ये देखिए। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। फीता मीन्स क्या होता है? एक वो टेप होता है जिससे दर्जी लोग नहीं कपड़े में ऐसे नापते हैं, तो उसको बोलते हैं इंची टेप, है ना। तो यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? ये क्वेश्चन वास्तव में किसका था? ये क्वेश्चन था ख्वाजा सरा का। लेकिन अकबर ने पूछा, पहला कौन सा सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है, और दूसरा कौन सा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, भेड़ माना शीप, आपने देखा ही है ना, कैसे दरबार में, अकबर के दरबार में जो है ना बीरबल भेड़ मंगवाता है और क्या कहता है, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को अगर इसमें संदेह का मतलब होता है डाउट, है ना, यदि इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तुलना माने कंपैरिजन। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल क्या था, संसार की आबादी कितनी है, माना आबादी का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो बीरबल ने
कहा जहापना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। पल पल माना हर समय, कोई जन्म लेता है तो कोई मर जाता है ना, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, संतुष्ट माना सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर यानी मुंह बनाकर, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल से बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने देखा, कहानी देख के तो आपको सब स्टोरी पता चल ही गई है। हमने आज मुख्य रूप से क्या देखा कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको विशेष रूप से अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्हों का ध्यान रखना है और पूरे धारा प्रवाह से हमको हिंदी का पाठन करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थों को लेके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।